This is our first part of chapter 9, depository system. से स्टूडेंट्स सिक्योरिटीज यानी क्या, जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा. तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलते हैं. नाउ सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड इन टू मोड बाय टू वेज. वन इज फिजिकल मोड of holding that security and second one is electronic or dematerialized mode of holding securities. अभी फिजिकल मोड यानी कि हम सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे आपको सपोज 10th का आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ, तो जैसे अगर रात को डिक्लेयर हुआ तो आपने वो नेट पे आपका रिजल्ट देख लिया. ओके, आपने आपका 10th का नंबर वहां पे डाला और आपको आपका रिजल्ट दिख गया. तो आपने जो कंप्यूटर पे देखा वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ दैट मार्कशीट. और जब आपको हाथ में फिजिकली आपके हाथ में जब वो मार्कशीट मिली 10th की, तो वो क्या हो गया? फिजिकल मोड ऑफ दैट मार्कशीट. तो उसी तरह से सिक्योरिटीज भी एक तो रहते हैं फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी, और दूसरा रहता है इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज. तो फिजिकल मोड यानी क्या? फिजिकल यानी आप उसको छू सकते हो, आप उसको हाथ में ले सकते हो, उसको फोल्ड कर सकते हो, वो शेयर सर्टिफिकेट को, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट को, तो आप उसको हाथ में ले सकते हो. तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल मोड. इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट्स. नाउ एज देयर आर मेनी डिसएडवांटेजेस, मेनी demerits of physical mode of holding securities. Now electronic or dematerialized mode of holding security is getting very popular. तो फिजिकल मोड में क्या डिसएडवांटेजेस थे? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट है रिस्क. तो वहां पे क्या रिस्क था? दैट सर्टिफिकेट्स ऑफ पेपर कैन बी लॉस्ट, गुम जाने का डर है, डैमेज होने का डर है, टॉर्न फट जाने का डर है, स्टॉलन चोरी होने का डर है, मिसप्लेस ड्यूरिंग ट्रांजिट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या कंपनी आपको सेंड कर रही है वो सर्टिफिकेट, तो मिसप्लेस होने का ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट में वो गुम जाने का डर है. तो ये उसमें रिस्क रहती थी. सेकेंड पॉइंट है एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग. अगर सपोज आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट खो गया है, इफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, देन इफ यू वांट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, देन ऑब्टेनिंग दैट डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इन्वॉल्व मच टाइम, एफर्ट्स एंड मनी. पैसा जाता था, टाइम जाता था, एफर्ट्स लगते थे. थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? हम किसके डिसएडवांटेज देख रहे हैं? फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज. थर्ड वन है डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. अलॉटमेंट यानी क्या? इश्यू करना. एज इट इज फिजिकल मोड, यू विल गेट लेटर ऑफ अलॉटमेंट. तो यहाँ पे डिले होने के चांसेस रहते थे. इन अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टेक्स लॉन्गर टाइम, क्योंकि पोस्ट से आता था तो वहाँ पे डिले होता था, इश्यू करने में टाइम लगता था. देन फोर्थ वन है डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज. सी अगेन मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर. आपका खुद का है शेयर, आपको सर्टिफिकेट वो ट्रांसफर करना है किसी थर्ड पर्सन के नाम पे, या ट्रांसमिशन है वहाँ पे. सपोज मिस्टर एक्स की डेथ हो गई है, उसके शेयर ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके वाइफ को, मिसेस एक्स को, तो वहाँ पे भी डिले होता था इन ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ दैट सर्टिफिकेट, एक्चुअल हैंडलिंग ऑफ दैट फिजिकल सर्टिफिकेट. सो देर इज अ डिले in transfer and transmission of securities in physical mode of holding securities. Again, there is a risk of bad delivery. Delivering certificates which are torn, forged, etc. creates problem in buying and selling of securities. आपके पास जो भी शेयर सर्टिफिकेट है, तो वो अगर फट गया, उसका फेस डीफेस हो गया वो, तो वहाँ पे क्या हो गया? रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्या है? सामने जो दिख रहा है वो फिजिकल मोड, फिजिकली है, शेयर सर्टिफिकेट है बैंक ऑफ इंडिया का. देन यहाँ पे आप देख सकते हो रिलायंस का है शेयर सर्टिफिकेट. तो यहाँ पे साइड में आप लेफ्ट साइड में ऐसे वाइट लाइन देख सकते हो. तो बहुत टाइम के बाद क्या हो जाता है?
शेयर सर्टिफिकेट अभी वो पेपर ही है, तो वो फटने के चांसेस है, वहाँ पे जो भी नाम वगैरह लिखा है वो भी फेड हो सकता है, डीफेज हो जाता है। ये भी और एक देख सकते हो आप शेयर सर्टिफिकेट। तो ये क्या है, फिजिकल मोड है ऑफ होल्डिंग दैट सिक्योरिटी। देन देर इज अनदर मोड, सेकेंड आप देख सकते हो नीचे बी, इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। सी इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म। जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, वो डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड करना, उसे क्या, यानी आप आपके खुद के शेयर्स है वो सब आप किसके ऊपर देख सकते हो, नेट के ऊपर, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग दैट सिक्योरिटी। नाउ हियर इफ यू वांट टू हेल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो वहां पे कौन सी सिस्टम आ जाती है, डिपॉजिटरी सिस्टम। ओके, डिपॉजिटरी सिस्टम यानी क्या, सिक्योरिटीज हेल्ड करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिपॉजिटरी? से डिपॉजिटरी, it is an organization which holds securities like shares, debenture, government securities, bonds, etc. of investors in electronic form at the request of investors through a registered depository participant. And यानी डिपॉजिटरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी ये जो भी सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टर की जो भी सिक्योरिटीज है लाइक शेयर, डिबेंचर एटसेट्रा, तो वो इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट के ऊपर वो खुद के पास होल्ड करती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां पे वो किसकी हेल्प लेती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। नाउ एट प्रेजेंट द डिपॉजिटर्स आर लाइक NSDL, CDSL. NSDL means National Securities Depository Limited. CDSL means Central Depository Securities Limited. तो ये क्या है, दे आर रजिस्टर्ड विथ सेबी, ये डिपॉजिटरीज है और वो किसकी हेल्प लेती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जो अलग अलग बैंक्स है वो एजेंट का काम करती है, तो वो उनकी हेल्प लेती है और उनकी हेल्प लेके इन्वेस्टर्स की जो भी इन्वेस्टमेंट्स है शेयर्स में वगैरह, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करती है। नाउ हियर DP, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आर एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी with the help of whom depository provides depository services. यानी ये जो NSDL, CDSL, ये क्या हो गए, डिपॉजिटरी हो गए। वो किसकी हेल्प लेते हैं, उनके नीचे एजेंट कौन हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और उसके नीचे कौन आ गए, इन्वेस्टर्स। नाउ एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सी 99.9% transactions today take place in dematerialized mode only, and this depository participants, they are intermediaries, या हम बोल सकते एजेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। यानी डिपॉजिटरी ऊपर आ गए, नीचे आ गए इन्वेस्टर, और उनके बीच में कौन हेल्प करते हैं उनको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम? ये जो चैप्टर है डिपॉजिटरी, हम ये जो वर्ड सुन रहे हैं, तो डिपॉजिटरी सिस्टम यानी क्या, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म में आप हाथ में सिक्योरिटीज हेल्ड कर सकते हो क्या, नहीं, तो सिक्योरिटीज किस में रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफर है, ट्रांसफर, सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, लाइक यू वांट टू सेल सिक्योरिटीज, दिस ऑल ट्रांजेक्शंस आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, एंड द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन्स अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर. It again enable transfer, it collects dividend, provide bonus shares, etc. on behalf of the shareholder. This system is also called as scripless trading system. Remember this word, scripless, SCRIPLESS. This system means depository system is also called as scripless trading system. Scripless means paperless सिस्टम, यानी क्या, स्क्रिप्टलेस सिस्टम। सिर्फ हम स्क्रिप्ट सिस्टम बोलेंगे, स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम, यानी जहाँ पे पेपर का काम होता है, और स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम मीन्स पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम, मीन्स जो भी सिस्टम सब ऑनलाइन हो रहा है,
Scriptless trading system means where settlement is carried out via book entries rather than by the movement of physical securities. फिजिकली सिक्योरिटीज यहाँ से वहाँ नहीं जा रहे, तो ये क्या है, पेपरलेस ट्रेडिंग सिस्टम है. नाउ इन इंडिया द डिपॉजिटरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड by passing the Depository Act in 1996. डिपॉजिटरी सिस्टम ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, 1996 में, by passing this Depository Act. And under this act, a competitive multi-depository system consisting of two depositors, NSDL and CDSL, was set up. It will be of interest to note that the world's first depository was set up in 1947 in Germany. फर्स्ट सिस्टम जर्मनी में सेटअप हुई थी. और यहाँ पे अपने यहाँ अभी मेनली दो डिपॉजिटर्स है, कौन, NSDL and CDSL. See here, you can see here some key differences between NSDL and CDSL. See, NSDL means National Securities Depository Limited and CDSL means Central Depository Securities Limited. NSDL is founded in the year 1996, means when the first ever Depository Act was introduced. In that year, NSDL founded, and in the year 1999, CDSL, that is Central Depository Securities Limited, founded. Headquarters of the both NSDL and CDSL is in Mumbai, and the promoters, means we can say as participants, for NSDL, IDBI Bank, UTI Bank, etc., and for CDSL, HDFC Bank, SBI, Bank of India, Bank of Baroda. Now operating market, NSDL operates in National Stock Exchange and CDSL operates in Bombay Stock Exchange. So this is what we saw difference, or we can say some information about NSDL and CDSL. Now say depository system, we will see some difference or between depository system and banking system. See now, जैसे हम पैसे बैंक में रखते हैं तो वो क्या हो गई, बैंकिंग सिस्टम, और हम उसी तरह से सिक्योरिटीज कोई बैंक में रख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिटरी सिस्टम. हम बैंक में पैसे रखते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम हम बोलेंगे, और हम सिक्योरिटीज जैसे शेयर, डिबेंचर कोई बैंक में रख रहे हैं तो वो क्या हो गई, डिपॉजिटरी सिस्टम. सो हियर वी विल सी सम पॉइंट where we can say depository system resembles banking system in many aspects. First point, depository system, it keeps the securities safe. Under depository system, investors can keep their securities safe, and under banking system, investors keep their money safe. हम हमारा पैसा सेफली कहाँ पे रख सकते हैं, बैंक में. उसी तरह से हम हमारी सिक्योरिटी, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, वो डिपॉजिटरी सिस्टम में हम सेफली रख सकते हैं. अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग यूनिक आईडीज. यूनिक आईडी रहेंगे वहाँ पे. जैसे बैंकिंग सिस्टम में फंड्स कैसे हेल्ड रहते हैं, इन अकाउंट्स हैविंग यूनिक नंबर्स. हर एक का बैंक का अकाउंट नंबर अलग रहता है, सेम रहता है क्या, नहीं. उसी तरह से डिपॉजिटरी सिस्टम में हर एक का आईडी, यूनिक आईडी रहता है. नाउ as under banking system there is a no physical handling of money. हमें एक जगह से फंड दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हम हाथ से फिजिकली ट्रांसफर करते हैं क्या, नहीं, तो एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर होते हैं. इन द सेम वे अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम देर इज अ नो फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ड्यूरिंग अलॉटमेंट और ड्यूरिंग ट्रांसफर. मीन सपोज इफ यू वांट टू परचेज new shares, companies issuing shares to investors, then automatically they are transferred in your bank demat account. So there is no physical handling. The transfer of securities between account is only done just like the way we transfer funds between account. So in the depository system, the depository is the custodian of the securities in electronic form. जो depository है वो कौन है, वो कस्टडियन है. वो सिक्योरिटी हम बोलते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है अपना,
किसके लिए? अपने सिक्योरिटी के लिए, जो भी अपने शेयर्स बॉन्ड्स है उसके लिए। एंड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी है, बैंक्स है, वो क्या करती है? दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, वाई यू वॉन्ट टू ओपन डीमैट अकाउंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो डिपॉजिटरी सिस्टम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। जो भी कैपिटल मार्केट, जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स, तो उसके सक्सेस का राज किस में है? डिपॉजिटरी सिस्टम में। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है, इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। सो डिपॉजिटरी सिस्टम हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। Number 1 is it aims at eliminating, उसको भी हाईलाइट होना चाहिए था, यहाँ पे रह गया eliminating huge volume of paper work। eliminating यानी रिमूव करना, हटाना। किसे हट गया? क्या हट गया? तो बहुत ज़्यादा जो पेपर वर्क हो रहा था, वेस्टेज ही है वो पेपर वर्क, तो वो क्या हो गया? हट गया। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ paperwork because everything is on the screen. So it aims at removing huge amount of paperwork involved in paper on script based system, because now this system is scriptless trading system. This depository system is scriptless trading system. So firstly, previously there was script based system, so there is a huge amount of paperwork, so this is removed under this system. Second point of importance is it offers scope for paperless trading. Paperless trading, इसकी वजह से, डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से स्कोप मिल गया किसके लिए? पेपरलेस ट्रेडिंग के लिए, बाय यूजिंग द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करना, यानी उसकी यूज करके पेपरलेस ट्रेडिंग हो गया, जहाँ पे पेपर का यूज नहीं है। थर्ड वन, इट लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टोर एनीथिंग एट योर प्लेस, यू कैन फाइंड एवरीथिंग in your demat account on the screen. So you don't want to store previously like in physical mode of holding securities. You have to hold securities, you have to hold share certificates, and you have to store it properly at your home. You have to keep it in your lockers. So now there is no need of the storage, so it leads to elimination of storage and handling of securities. You don't want to handle that securities certificates again and again. Fourth one, it reduces the cost and efforts involved in storage and handling of physical certificates. Again, due to this, it reduces, आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, आपका एफर्ट बच गया है सब स्टोरेज करने में और बार बार वो सर्टिफिकेट्स हैंडल करने में। तो ये क्या हो गया? सब इम्पॉर्टेंस हो गए डिपॉजिटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में आज सिंपली हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखा है कि मीनिंग क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम का। तो डिपॉजिटरी सिस्टम यानी सिंपल वे में सभी सिक्योरिटीज हेल्ड करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और फिजिकली यानी हाथ में आप पकड़ सकते हो सर्टिफिकेट। तो डिपॉजिटरी सिस्टम यानी सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे टू इन्वेस्टर्स एंड टू कंपनीज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।